हाय रे मेरी किस्मत, कब तक मुझे रुलाएगी। आधा उम्र बीत गया, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। कब तक भाई का कमाई खाता रहूंगा। हे भगवान, मेरा क्या होगा। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, गांव के सेठ के पास जाता हूँ, वहां कोई काम जरूर मिल जाएगा। भोला गांव के सेठ धनीराम के घर पहुंचता है। अरे भोला, तुम बोलो कैसे आना हुआ धनीराम के घर? सेठ जी, कुछ काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। आखिर मैं कब तक अपने भाई के सिर का बोझ बना रहूंगा। अच्छा, तो तुम्हें काम चाहिए तो सुनो भोला, मेरे पास एक काम है, लेकिन उसमें जान की खतरा बहुत है। अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है तो जान की बाजी लगाना ही पड़ेगा। क्या? जान की बाजी और जल्दी अमीर? कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए सेठ जी। तो सुनो भोला, कालिया जंगल में तुम्हें 4 तरकुल के पेड़ दिखाई देंगे, जो डब्लू के आकार के बने होंगे। तुम्हें उस पेड़ के पास जाना है। उसके नीचे मेरे पिता की अस्थियां दबा हैं। याद रहे, उस अस्थियां का रक्षा एक शैतान करता है। जैसे ही तुम उस अस्थियां को लेने की कोशिश करोगे, वह शैतान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अब भोला, तुम कैसे उस अस्थियां लेके आओगे वह अब तुम जानो, लेकिन उस अस्थियां को लेके आने के बदले मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। सोच लो। क्या 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेरी 7 पुश्तें आराम से गुजारा करेगी। सेठ जी, मैं आपके पिताजी का अस्थियां लेके जरूर आऊंगा, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरा वादा रहा आपसे, मैं अस्थियां जरूर लेके आऊंगा। शाम हो चुका था। भोला अपने घर पहुंचता है। आ गए पूरा दिन गवा के। अरे कुछ तो शर्म करो, हराम का रोटी खाने आ जाते हो। मुफ्त का खाना अब नहीं मिलेगा, कमा के लाओ फिर खाओ। भैया, ये भाभी कैसी बातें कर रही हैं? भोला, शकुंतला सही कह रही है। अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। भला हम तुम्हारी खर्चा क्यों उठाए? बच्चे थोड़ी न हो, आधा उम्र तुम्हारा बीत चुका है। अब तुम्हें जिंदगी भर थोड़ी न खिलाएंगे। भाई, अपना कमाओ और खाओ। अब मेरा पीछा छोड़ो। भोला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है। वह घर छोड़कर चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भैया ने ऐसी बातें बोलकर मेरा तो दिल ही तोड़ दिया। काफी रात हो गया है, कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ जाने दे भोला, यही तेरी किस्मत है। मेरे जीने का क्या फायदा, जीवन में कुछ किया ही नहीं। लेकिन भोला सोच, अगर तू सेठ जी के पिता का अस्थियां ले लाया तो वह सारी ख्वाहिश पूरा कर सकता है। और तू सेठ जी को वचन भी दे दिया है। बस अब लेट नहीं करूंगा, आज रात ही कालिया जंगल में जाके वह अस्थियां ले आऊंगा। भोला जंगल में प्रवेश कर जाता है। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, ये जंगल तो काफी डरावना है। ऊपर से ये अजीब अजीब सी आवाजें जंगल को और भयानक बना रही हैं। भोला जंगल के बीच में पहुंच चुका था। जंगल के बीच में आ गया, लेकिन अभी वह तरकुल का पेड़ नहीं दिखा। मुझे जल्दी से उस पेड़ को खोजना होगा और शीघ्र ही इस जंगल से बाहर निकलना होगा। ये जंगल काफी भयानक होता जा रहा है। तभी एक साधु उसके सामने आ जाता है। रुक जाओ, तुम कौन हो जो इस जंगल में आने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में एक शैतान रहता है? प्रणाम साधु महात्मा, मुझे पता है इस जंगल में शैतान रहता है, लेकिन मेरे सेठ जी के पिता की अस्थियां इसी जंगल में हैं, जिनकी रक्षा वही शैतान करता है। मैं बस उन्हीं अस्थियों को लेने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम अकेले उस अस्थियां को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस अस्थियां में शैतान का जान है। अगर कोई उस अस्थियां को छू दे तो वह शैतान हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। उस शैतान से मेरा पुराना हिसाब बाकी है। आज तो उसका अंत होके रहेगा।
साधु और भोला उस 4 तरकुल के पास पहुंचते हैं जो डब्लू के आकार के बने थे। वहीं तरकुल के नीचे वह अस्थियां पड़ी थी। वहां देखो भोला, वह रही अस्थियां। बाबा, मैं अभी जाके वो अस्थियां ले आता हूँ। तभी वह भयानक शैतान वहां आ जाता है। तुम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। अरे शैतान, आज तेरा अंत निश्चित है। आज भी याद है मुझे, तूने मेरे पुत्र को कैसे मारा था। उस दिन तो तेरे पुत्र को मारा था, आज तुझे भी मार कर अपना पेट भरूंगा। साधु और शैतान दोनों अपनी अपनी शक्ति से लड़ने लगते हैं। भोला, जल्दी से उस मटका को उठा लो। मैं इस शैतान को और देर तक नहीं रोक सकता। जल्दी करो भोला, उस मटका को जल्दी से उठा लो। भोला जैसे ही उस मटका को उठाता है, तुरंत शैतान भस्म हो जाता है। बाबा, आप नहीं मिले होते तो शायद मैं इस अस्थियां को हासिल नहीं कर पाता। शैतान बहुत भयानक था, वह मुझे खा जाता। भोला, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो उस शैतान को मैं अकेले नहीं मार सकता था। तुम नहीं होते तो मैं अपने पुत्र का बदला नहीं ले पाता। आज उस शैतान का अंत करके मैंने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जाओ, इस अस्थियां को लेकर अपने सेठ जी को दे दो और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। बाबा, आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। जाओ बेटा, कल्याण हो तुम्हारा। भोला जंगल से बाहर आ जाता है और सुबह भी हो चुकी थी। भोला अस्थियां लेकर सीधे सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी अस्थियां देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भोला, मेरे पिताजी का अस्थियां लाकर तुमने जो मेरा एहसान किया है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब मेरे पिताजी का आत्मा नहीं भटकेगी। मैं आज ही इसे नदी में विसर्जित करके एक पुत्र होने का कर्तव्य निभाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। भोला सेठ जी, आखिर आपके पिताजी का अस्थियां उस शैतान के पास कैसे गया? भोला, ये बहुत लंबी कहानी है, सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मेरे शर्त के अनुसार। ये रहे पूरे 5 करोड़, इसे ले लो भोला और अपनी जिंदगी में तरक्की करो। भोला पैसे पाकर बहुत खुश होता है और सेठ जी का धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत आभार सेठ जी। भोला घर आकर भैया भाभी को सारी बातें बता देता है। दोनों भोला की बातें सुनकर उनको बहुत आहत होता है, आंख से आंसू गिरने लगते हैं। भोला, तुझे बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। तूने जान को दांव पे लगा के हम सबको एक ही झटके में गरीब से अमीर बना दिया। भाई होने का फर्ज तूने निभाया और मैं शकुंतला के बातों में आके अपने ही भाई को बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दे भोला। भोला, मैंने तुम्हें हमेशा से बेकार समझती रही, बुरा भला कहती रही। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अपने गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो भोला। अरे आप सब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ और आप सब माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं वह सारी बातें भूल गया हूँ। अब मैं और भैया इन पैसों से अच्छा सा बिजनेस चालू करेंगे। घर, गाड़ी, खेत सब खरीदेंगे और हम सब अच्छे से रहेंगे। इस पैसे पर आप सबका हक है, मेरा ही नहीं।